हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट ऑफ अस, उसकी एक्सप्लेनेशन को। ये सीरीज़ HBO की है और फिलहाल इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है 31 मार्च तक आई गेस। ये सीरीज़ एक गेम पर बनी हुई है और इस सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये कि सीरीज़ एडेप्टेशन होने के बावजूद इन्होंने स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये गेम नहीं खेली है तो भी चिंता मत कीजिए, आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है जितना उन लोगों को जिन्होंने ये गेम खेली है। मैं कोशिश करूँगा आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 ऑफ द लास्ट ऑफ अस। स्टोरी की शुरुआत होती है 1968 से, जहाँ एक डॉक्टर टीवी इंटरव्यू में बता रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने वाले सालों में ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकता है। इंटरव्यू में लोग उनकी इस बात पर हंसते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में हमें ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है और ये हकीकत है। बट तब लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि है साल 2003। शो के मेन प्रोटैगनिस्ट जॉयल को दिखाया जाता है जो अपने घर में है। उसकी एक बेटी है सारा। आज जॉयल का बर्थडे होने के बावजूद वो अपने काम पर डबल शिफ्ट करने वाला है। वो अपनी बेटी सारा को प्रॉमिस करता है कि वो 9 बजे तक वापस आ जाएगा। सारा स्कूल जाते हुए अपने फादर जॉयल के ड्रॉर से कुछ पैसे और एक रिस्ट वॉच छुपा कर ले जाती है अपने साथ। स्कूल से आते वक्त वो उसे घड़ियों की दुकान पर लेके जाती है। वो उस वॉच को ठीक करवा रही है, तभी शॉप पर पुलिस आती है, जिससे डरकर शॉप ओनर जो है शॉप को बंद कर देता है। वो जल्दी में सारा को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। आसपास पुलिस की कार्स, हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग पर है। सारा बहुत डर जाती है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। रात होती है। जब जॉयल घर पर वापस आता है तो सारा उसको वो घड़ी जो उसने जॉयल के लिए ही ठीक करवाई है वो एज अ प्रेजेंट उसको देती है। जिन लोगों ने ये गेम खेली है वो जानेंगे कि ये पूरा का पूरा सीन एक्यूरेटली सेम रखा गया है। तभी जॉयल को एक फ़ोन कॉल आता है। ये कॉल उसके भाई टॉमी का है जो उसे जेल से कर रहा है। उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वो काउंटी जेल में है। वो जॉयल से कहता है कि अगर उसने उसे अभी नहीं निकाला तो पूरा वीकेंड उसे जेल में ही रहना पड़ जाएगा। जॉयल वहाँ से जाता है। सारा सोकर उठती है तो वो देखती है कि टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि सभी लोगों को अपने घर के अंदर रहना है और घरों से निकलना नहीं है किसी भी हालत में। कोरोना के दौरान हम सभी इस तरह के मूवमेंट्स देख ही चुके हैं। खैर, टीवी पर ये न्यूज़ देखकर सारा घर से बाहर आती है और अपने आसपास देखने के लिए बाहर जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। वो देखती है कि उसकी नेबर नैना का डॉगी बाहर भौंक रहा है। वो उसको वापस घर छोड़ने के लिए जाती है तो वो डॉगी वहाँ से भाग जाता है। सारा अंदर जाती है तो देखती है कि नैना पर फंगस का असर हो गया है और उसने सबको मार दिया है। वो वहाँ से भागती है, तब तक जॉयल टॉमी के साथ वापस आ जाता है और वो नैना को मार देता है। वो लोग वहाँ से कार में निकलते हैं, लेकिन सब जगह आउटब्रेक हो रखा है। लोग भाग रहे हैं। तभी उनके सामने एक जेट प्लेन क्रैश होकर रोड पर गिरता है। उससे जॉयल की कार डिसबैलेंस होकर गाड़ी से टकराती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोटें आती हैं। सारा बेहोश हो गई है, उसके पैर में भी काफ़ी चोट लगी है। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जॉयल किसी तरह से कार से बाहर निकलता है। वो सारा को भी निकालता है। तभी एक और कार उनकी कार से आकर टकराती है, जिसकी वजह से टॉमी उनसे अलग हो जाता है। टॉमी जॉयल को सारा को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। जॉयल अपनी जान बचाते हुए सारा को लेकर वहाँ से निकलता है नदी की तरफ। सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए गए हैं कि डायरेक्ट शूट करो, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। जब जॉयल सारा को लेकर रिवर की तरफ भाग रहा है तभी एक इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ता है। वो जॉयल और सारा को पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक सोल्जर उस इन्फेक्टेड पर्सन को शूट कर देता है। वायरलेस पर वो सोल्जर अपने सीनियर्स को कहता है कि उसे 2 लोग मिले हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका सीनियर उन्हें भी मार देने को कहता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर उन्हें भी शूट करने वाला ही होता है कि तभी टॉमी वहाँ पर आकर उन्हें बचाता है। इस आपाधापी में जॉयल को एक गोली छूकर निकली है और वो रियलाइज़ करता है कि सारा को गोली लग चुकी है, जिसकी वजह से सारा मर जाती है। जिन लोगों ने गेम खेली है और जिन्होंने नहीं भी खेली है उन सभी के लिए एज अ व्यूअर ये पूरा का पूरा सीन बहुत हार्ट रेंचिंग है, सीरियसली। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है 2003 का बॉस्टन। एक बच्चा बॉस्टन सेंटर तक पहुंचता है। वो इन्फेक्टेड है। अथॉरिटी उसको अपने सीनियर तक लेकर जाती है, जहां उस बच्चे को तसल्ली दी जाती है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉयल, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ बॉडीज़ को जलाने का काम करता है। अब 20 सालों बाद ज़िंदगी चलाने के लिए उसे हर तरह के काम करने पड़ रहे हैं। तभी जॉयल एक सोल्जर ली से मिलता है। वो ली से पिल्स के बदले राशन कार्ड लेता है। जॉयल ली से एक ट्रक की भी डिमांड करता है और उन दोनों के बीच एक डील हो जाती है।
अब ये जगह फेडरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है और हर किसी को उनके रूल्स मानने होंगे, वरना वो मारे जाएंगे। फेडरा के दुश्मन है फायरफ्लाइज ग्रुप। जॉयल को एक ट्रक के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी उसे रॉबर्ट से खरीदनी होगी, लेकिन रॉबर्ट ने पहले ही वो बैटरी किसी और को बेच दी है। फायरफ्लाइज ग्रुप ने एक लड़की को पकड़ा हुआ है जो कि एली है, लेकिन वो अपना नाम वेरोनिका बताती है। वो उन्हें कहती है कि फेडरा उसे ढूंढती हुई वहां तक पहुंच ही जाएगी, इसलिए फायरफ्लाइज उसे ज़्यादा दिनों तक बंद कर नहीं रख सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉयल एक आदमी से मिलता है जिससे वो अपने भाई टॉमी की अपडेट मांग रहा है, क्योंकि अब तक टॉमी उसे अपनी अपडेट हर दिन भेजता था, लेकिन कुछ समय से टॉमी की कोई अपडेट नहीं है। जॉयल कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए जाएगा, लेकिन वो आदमी उसे ऐसा करने से साफ मना करता है। टेस और जॉयल निकलते हैं उस बैटरी को चुराने के लिए, जो कि ट्रक को स्टार्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एली इन्फेक्टेड है, लेकिन उस पर फंगस का कोई भी असर नहीं हुआ है। फायरफ्लाइज एलिस को बॉस्टन से निकालकर उसे किसी सेफ जगह पहुंचाना चाहते हैं, और फायरफ्लाइज का मानना है कि एली ही वो हथियार है जो उन्हें फेडरा से बचा सकती है और साथ ही साथ इस पूरे वायरस को शायद ख़त्म कर सकती है, क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बावजूद उस पर फंगस का असर नहीं हुआ है, वो शायद इम्यून है। जॉयल और टेस बैटरी चुराने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बैटरी ख़राब है। वहाँ एली जॉयल पर हमला करती है और जॉयल उसे गिरा देता है। मार्लिन, जो कि फायरफ्लाइज की मेंबर है, वो जॉयल से आपस में एक सौदा करती है। अगर जॉयल एली को ओल्ड स्टेज हाउस तक पहुंचा देगा तो वहाँ उनके लोग उसे सब सामान, बैटरी, गन्स एट्सेट्रा सब कुछ दे देंगे। जॉयल और टेस इस बात को मान जाते हैं और डील कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉयल और टेस एली को लेकर रात को निकलते हैं, जहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सोल्जर उन्हें पकड़ लेता है। ये वही सोल्जर ली है जिससे जॉयल ने पिल्स के बदले राशन कार्ड लिया था। वो उन तीनों को रोककर चेक करता है कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन एली उसे खुद को चेक करने से रोक देती है और उस पर चाकू से हमला करती है। तभी सोल्जर ली उस पर गन तान देता है। जॉयल ये देखते ही उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और यहीं पर हमारा ख़त्म होता है एपिसोड 1। पर्सनली मुझे एपिसोड 1 बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और एपिसोड 2 के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।